राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरे, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपके जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो एस्ट्रोलॉजिकली गुरु रिप्रेजेंट करता है। आपके जीवन में जो भी खुशियां हैं वो गुरु रिप्रेजेंट करता है। आपने जो भी अर्जित किया है अपने जीवन में वो गुरु रिप्रेजेंट करता है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं गुरु राहु युति को एक्सप्लोर करने वाला हूं और यकीन मानिए ये वीडियो आपको अंदर से जगा देगा। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो इस वीडियो के एक एक शब्द अपनी आत्मा में उतार लीजिएगा। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि राहु हमारा पर्पस होता है जीवन का, और जहां पर भी राहु बैठता है वो हमारा पर्पस है। अब जब राहु गुरु के साथ बैठ गया तो इसका मतलब क्या है कि आपका पर्पस ही गुरु है। आपका जो पर्पस है वो ही गुरु है। राहु जहां पर भी बैठा है, अकेला बैठा है तो जिस हाउस में बैठा है वो आपका पर्पस है, और जिन ग्रहों के साथ बैठा है तो वो भी आपका बहुत बड़ा पर्पस है। राहु इल्यूजन कर देता है इंसान को। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जब चांद छिप जाता है राहु की छाया से, सूर्य छिप जाता है राहु की छाया से, तो राहु चंद्र की रोशनी को भी ढाक सकता है और सूर्य की तेज को भी ढाक सकता है। इतनी क्षमता है उसके अंदर। लेकिन कोई भी ग्रहण एक अवधि के लिए होता है, वो हमेशा नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे चंद्रमा अपनी शक्ति से, सूर्य अपनी शक्ति से उस ग्रहण से बाहर निकलते हैं। तो जब राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन एक साथ बैठता है तो इसका मतलब क्या है, पहले ये जान लीजिए आराम से। गुरु द मास्टर, द लाइट, द एक्सपेंशन, एजुकेशन, संतान कारक, शादी का कारक, ब्लेसिंग का कारक, आध्यात्मिक का कारक, हमें ईश्वर से जोड़ने का कारक, हमें जो भी प्राप्त हो रहा है उसका कारक गुरु है। राहु जैसे मैंने बताया इल्यूजन है, बादल है, छाया है, ग्रहण है। तो जब गुरु राहु साथ में बैठते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में ही नहीं बल्कि हर एक लाइफ में जो आपने पास्ट में लीड की, मेरे शब्दों को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, आपने अपनी पास्ट लाइफ नहीं बल्कि हर एक पास्ट लाइफ में अपना गुरु का अपमान किया है, छला है, विश्वासघात किया है। और ये बहुत बड़ा लेवल पर है। ये गुरु दोष है अब आपकी कुंडली में। मतलब आपने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी अज्ञानता में। गुरु राहु का कॉम्बिनेशन यही दर्शाता है। हम डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में इसको किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आप लेडीज हैं तो गुरु आपके जीवन में कैसे कैसे रिश्तों को लेके आता है, पिता, पति और परमपिता परमेश्वर। तो इसका अर्थ ये है, अगर आप लेडीज हैं तो आपने अपने पूर्वाध में
या तो अपने पति से, या अपने पिता से, या उस परम पिता परमेश्वर से आपने बहुत गलत किया है। और जब मैं कहता हूं कि बहुत गलत किया, तो ये जो शब्द है गलत बहुत छोटा है, आपने उससे भी अधिक कुछ ऐसा किया है पिता, पति या परम पिता परमेश्वर के प्रति। और अगर आप मेल हैं तो आपने परम पिता परमेश्वर या कोई स्पिरिचुअल पर्सन या आपके गुरु या कोई आपके देवी देवता के प्रति कोई बहुत बड़ा अधर्म का कार्य किया है। आपने बहुत बुरा किया है। और गुरु राहु का कॉम्बिनेशन जब इस जीवन काल में आपके चार्ट में आ जाता है तो ये श्राप है गुरु का। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जो ग्रहण होता है और जो भी श्राप होता है वो एक अवधि तक होता है, और आप अपनी पोटेंशियल से, अपने कर्मा से, अपनी इच्छा शक्ति से उससे बाहर निकल सकते हैं। तो जो गलत किया उसको सही तो करना पड़ेगा, आपको रीपे तो करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है कि गुरु अगर रुष्ट हो जाता है उसको मनाना आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है ये। क्या क्या असर पड़ता है हमारे जीवन में इस कॉम्बिनेशन से। अगर लेडी हैं तो जैसे मैं आपको बता दूं, आपकी शादी अफेक्ट होगी 100%। आपकी शादी निश्चित तौर पर अफेक्ट होगी इस कॉम्बिनेशन से। संतान का भी इफेक्ट आ सकता है इस कॉम्बिनेशन से। इसका अर्थ ये होता है कि कोई अच्छी सोल से बहुत बुरा कार्य होना। तो आप अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आपकी आत्मा का डिजायर नहीं था, तो भी आपने कर दिया इस लाइफ टाइम में, और फिर आपके अंदर पश्चाताप, प्रायश्चित जागृत होगा कि मैंने क्या किया, मेरे से बहुत बड़ा गलत हुआ। क्योंकि वो कर्स है, आत्मा कलंकित हो चुकी है। तो उस कलंक को हटाने के लिए ही आप यहां पे आए हैं। लेकिन आपका पास पैटर्न मजबूत है तो आप उसको रिपीट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो गलती दोबारा करेंगे। और अगर आप में सोल कॉन्शियस अवेयरनेस हाईएस्ट लेवल पर है तो फिर आप इससे बाहर निकलेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु और राहु का, जिसे एस्ट्रोलॉजिकली गुरु चंडाल योग कहा जाता है। गुरु चंडाल योग का अर्थ क्या है कि मतलब एक जो आत्मा अच्छी है लेकिन उसके जो कार्य वो चंडाल जैसे है, बुरे कार्य है। सोल कॉन्शियस प्योर है लेकिन वो बाहर खाली इम्प्योर ही इम्प्योर किए जा रहा है, गलत ही गलत किए जा रहा है। इसलिए इसकी इंटेंसिटी को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन के हर 3-4 साल के बाद में कुछ अकस्मात घटनाएं आपके साथ घटित होंगी, और तब तक होती रहेंगी जब तक आप अपनी इस जीवन काल में वो स्टेप नहीं उठाएंगे। आपके अंदर जब तक वो पश्चाताप, प्रायश्चित नहीं उत्पन्न होगा, नहीं जागृत होगा, और उसके लिए आप एक्शंस नहीं लेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे कितने उपाय करा लीजिएगा, अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, आप 1000 उपाय करा लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में आपको जो प्राप्त, जो आपको देने वाला है गुरु, वही रुष्ट हो गया, तो जो उपाय करेंगे तो उसका फल आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि फल तो वही देने वाला है और वही रुष्ट होके बैठा है, तो कैसे आपको फल मिल सकता है? इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है, सोलफुली अपने आप को क्लीन कीजिए और अपने जीवन में अपने सोल कॉन्शियस से गुरु के प्रति अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। माफी मांगिए, पश्चाताप कीजिए, प्रायश्चित कीजिए कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कार्य किया है पूर्वाध में, और अगर इस जन्म में किया है तो उसके लिए भी।
लेकिन मैं अब इनसे बाहर निकलना चाहता हूं। मेरे जीवन का जो भी ग्रहण है, जो कलंक है, मेरे में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उसको मिटा सकता हूं। तो वो शक्ति आप मुझे प्रदान करें, अपनी ब्लेसिंग मुझे प्रदान करें और मुझे इससे निवृत्त करें, पार करें। मेरे जीवन में आप आए, क्षमा करें मुझसे। सोलफुली डे बाय डे आपके अंदर ये प्रेयर होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। अपने आप को जितना स्पिरिचुअल बना सकते हैं इस लाइफ टाइम में बनाइएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई 100% दे रहा तो आपको 1000% देना पड़ेगा, और देना ही पड़ेगा अगर आपको अपने आप को रिलीज करना है तो। अगर नहीं देंगे तो इसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे और बार बार फंसते रहेंगे, और इंटेंसिटी हमेशा हाई होती रहेगी। जिस दिन आपके जीवन में फिजिकल रूप में या डिवाइन फॉर्म में आपको गुरु की ब्लेसिंग प्राप्त हो जाती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तभी आप इस श्राप से मुक्त होते हैं। उससे पहले नहीं हो सकते हैं। अपने कर्मा, पिता के प्रति, पति के प्रति, या मेल है तो पत्नी के प्रति, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति, अपने गुरुजन के प्रति, अपने दादा दादी के प्रति, अपने नाना नानी के प्रति, खास करके ये रिप्रेजेंटेशन होता है। आपको बहुत ध्यान देना है। राहु पितृ कारक भी है, तो इसका मतलब ये भी है कि आपके पितृ भी आपसे रुष्ट है। अगर आपने गुरु को रुष्ट कर दिया तो आपके पितृ भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो अपने पितरों के प्रति आपका जो कार्य बनता है, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने 7 जनरेशन को जवाब देता है, मतलब 7 पीढ़ी उसको देख रही है, तो वो उसको जवाब देने के लिए आया है यहां पर। गुरु राहु का कॉम्बिनेशन अगर सैटर्न मार्स का डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन था, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो रोशनी में अंधेरा कर देता है जीवन में, क्योंकि आपने खुद ही अपने जीवन में उस रोशनी को दरकिनार किया है। ये जो कॉम्बिनेशन है बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, और ईश्वर ना करे कि किसी के भी चार्ट में हो, लेकिन फिर भी अगर किसी के चार्ट में है तो इसका यही एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं। आपको बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, और ये जो तपस्या फिजिकली नहीं करनी, अंतरात्मा से आपको करनी पड़ेगी। आपको क्षमा मांगना पड़ेगा, फॉरगिवनेस मांगना पड़ेगा, बिलखना पड़ेगा बच्चे की तरह उसके आगे कि मुझे माफ करो। तभी आपकी लाइफ में रोशनी आएगी, और रोशनी वही लेके आएगा, कोई दूसरा नहीं ला सकता। तो अगर आपके जीवन में कोई गुरु समान व्यक्तित्व हैं तो उनको आदर सम्मान दीजिए, और वो जो कहते हैं उसका पालन कीजिए। अपना दिमाग मत लगाइए वहां पर, जस्ट फॉलो इट। अगर आप समर्पित हैं उनके प्रति, तब आपके कर्मा रिलीज होंगे, अन्यथा ऐसे ही रहेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए।